हम किसी भी फंक्शन को टेलर सीरीज से मैक्लॉरन सीरीज से एक्सपैंड कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है इसको एक्सपैंड करने का? इसका फ़ायदा ये है कि हमें इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन इस सीरीज एक्सपेंशन से मिल जाता है। यानी हम जहाँ पर जो चीज़ हम सिंपल कैलकुलेशन से नहीं कर पा रहे होते हैं, वहाँ पर उसको हम इस एक्सपेंशन की मदद से हम उसका सॉल्यूशन डिटरमिन कर लेते हैं। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है, ई की पावर 0.5 को हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर कैलकुलेटर है तो कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर नहीं है तो हम यहाँ देखें अप्रॉक्सीमेशन से कर रहे हैं। कैसे? ई की पावर 0.5 कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ 1 प्लस 0.5। अगर मैं सिर्फ 2 टर्म से फिनिश कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1.5। ई की पावर 0.5 का अप्रॉक्सीमेशन मैं देखें लिखूंगा कैसे। ई की पावर 0.5, इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड, अप्रॉक्सीमेशन का साइन क्या है? ये है, इट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय 1.5। अगर मैं सिर्फ 2 टर्म्स से एक्सपैंड कर रहा हूँ तो इट इज़ ई की पावर 0.5 इज अप्रॉक्सीमेटेड बाय 1.5। अगर मैं 3 टर्म से इसको एक्सपैंड करता हूँ तो देखें आप सोल्यूशन और बेटर आ जाएगा। ई की पावर 0.5 ये अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। अब मैं 3 टर्म्स यूज़ करूँगा, 0.5 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा 0.25, और 0.25 को 2 फैक्टोरियल की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 0.25 को भी 2 से डिवाइड करूँगा और मैं 1.5 में और उसको ऐड कर दूंगा तो आप देखें और बेटर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ज़रा करके दिखाइएगा मुझे। 0.5 का स्क्वायर कीजिए, वो तो 0.25 हो जाएगा, और 0.25 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 को मज़ीद 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाता है 1/8। तो 1/8 की वैल्यू बताइए कितनी आती है? जी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1/8? तो यू शुड कीप कैलकुलेटर विद यू सो दैट जब मैं आपसे पूछूं आप उसका मुझे फ़ौरन रिप्लाई कर दें। जी, अच्छा, आपको मैंने म्यूट किया हुआ है तो चैट में देखता हूँ। ठीक है, चैट ने 0.125 आप बता रहे हैं। ठीक है, 0.125 इज़ टू बी एडेड, दिस इज़ 0.125, 0.125। तो अगर मैं 3 टर्म्स ऐड करूँगा तो ये 2 टर्म से 1.5 बन रहा था, और मज़ीद इस तीसरी टर्म को भी ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाता है 0.125। तो ये हो जाएगा 1.5 प्लस 0.125। तो अगर मैं 3 टर्म से सोल्यूशन निकालूंगा तो ये आएगा सोल्यूशन 5 + 1 6, 1.625। एंड सो ऑन। तो मैं जितनी ज़्यादा टर्म्स इसमें ऐड करता जाऊंगा, ये जो एक्चुअल आंसर है, एक्चुअल आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। तो ये तो वो सोल्यूशन है ना जो कि हम, ये वो सवाल है जिसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। ई की पावर 0.5 का आंसर हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, ई की पावर 0.5 को डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं निकाल रहे, हम इस एक्सपेंशन के ज़रिए से देख रहे हैं कि इसकी वैल्यूज़, ये एक्सपेंशन हमें क्या दे रही है। तो आप जैसे जैसे टर्म ऐड करते जाएंगे तो आप देखिएगा कि ये जो आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेशन का और ये जो डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर आएगा, दोनों आंसर बहुत क्लोज होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम कन्वर्ज करके इसके एक्चुअल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये तो द एक्चुअल सोल्यूशन कैन बी डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डायरेक्टली if the problem is directly solvable with the help of calculator। लेकिन if it is not solvable with the help of calculator तो हम इसको फिर approximate solution की तरफ जा रहे होंगे यहाँ से, और ये वैल्यूज निकाल रहे होंगे। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, कि हम इसको कैसे एक्सेल में इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से स्क्रीन थोड़ी देर के लिए पॉज होगी और मैं एक्सेल की स्क्रीन को शेयर करूँगा और एक्सेल की स्क्रीन आपको नज़र आ रही होगी। अच्छा, मीनवाइल आप अपना नेम और अपना सेक्शन चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ये अटेंडेंस होगी इसकी, और इसी से फिर मैं अटेंडेंस प्लेस कर दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट अभी मीटिंग में मौजूद हैं वो अपना नाम और अपना सेक्शन
ये दो चीज़ें साथ एक ही लाइन में लिखिएगा, सेक्शन ए मिसाल के तौर पर हंजला, और ये चैट बॉक्स में चैट कर दीजिए, तो ये सेव हो जाएंगी सारी की सारी चैट्स, ताकि मैं अटेंडेंस के अंदर आपको इससे बेनिफिट कर दूंगा। अच्छा, नाउ कम टू द पॉइंट कि मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, यहाँ से दूसरी स्क्रीन आ जाएगी एक्सेल की, उसके अंदर मैं e की पावर 1.5 को दिखाऊंगा आपको। कैन यू सी द एक्सेल स्क्रीन? अच्छा, मैं आपको अभी अनम्यूट करता हूँ ताकि आपके रिस्पॉन्सेज मुझे समझ में आते जाएं कि आप कहना चाहते हैं कुछ, तो आप कह लें बीच में। मैंने अनम्यूट कर दिया। अब आप अपने आप को खुद से अनम्यूट करिएगा, और जो क्वेश्चन हो या मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसको आंसर करके, और फिर आप अपने आप को खुद ही म्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको दोबारा से म्यूट नहीं करेंगे तो मेरे पास आपकी बैकग्राउंड साउंड्स आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, इन व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। सर वो क्वेश्चन किया हुआ है चैट में, आपने पढ़ा नहीं वो। सर हम ये पूछ रहे हैं कि आपने जिस तरह से e की पावर 0.5 को एक्सपेंड किया, इस तरह से किसी दूसरे फंक्शन को अगर हमें एक्सपेंड करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे सर? ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं मैं आया। समझा देता हूँ अभी आपको। अभी मैं पहली एग्जाम्पल पे आया हूँ जिसमें e की पावर x को एक्सपेंड किया है, लेकिन अगर मैं इसके अलावा अंडर रूट x को एक्सपेंड करना चाहूँगा, वो भी अभी दिखाता हूँ कैसे करेंगे। ठीक है। और कोई और फंक्शन है इनके अलावा, उसको अगर मैं हर फंक्शन को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है, और अभी हम सिर्फ बेसिक चीज़ों से आगे बढ़ रहे हैं, इसका अलगोरिथम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अभी। तो सिर्फ अभी मैं फोकस कर रहा हूँ e की पावर x पर, or with the help of e की power x, how can we find out the solution of e की power x with the approximation using the Maclaurin series in Microsoft Excel? So that is the way that I am going to describe here. So in the first column, I am going to write down the iteration number. What the iteration number is, at what we are going to express. Iteration number 0, 1, 2, and how can I expand this iteration? Just select these three numbers, click on the dot on the right, bottom right of the selection, and then expand. So you can see that the number will automatically be increased. Suppose I am going to show it up to the 20 iteration. तो आप देखें ये सीरीज खुद ही जनरेट हो गई यहाँ। मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि इजीली you can see the solution. Is this okay to you? So up to the 20, these are the iteration. I am just making it heading bold, and what is here? What here will be the e raised to the power x. So for the calculation of e raised to the power x, I need the I factorial. The I factorial can be calculated with the help of a function in Microsoft Excel. So there is a function in Microsoft Excel by which you can calculate the factorial directly, but there is another way of calculating the I factorial. So I factorial can be calculated with the help of products. Initially, the 0 factorial is equal to 1. Then I am writing a function here. Can any one of you tell me the function? How can I calculate the factorial of this number? 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, because these factorials are to be used in the denominator of the expansion. G. This can be just equal to sign this multiply by this. If I multiply these two, so you can see we have a factorial. So 1 factorial is 1. I am just copying this formula here. So 2 multiplied by 1. So you can see the formula. This number is to be multiplied by this number is the factorial. Now I am just copying it. What will be the second 3 factorial? It is 6. So you can see how 6 factorial is computed. It can be computed by 3 multiplied by 2 factorial and so on. So in the same way, I'm just copying the formula here. So you can see that these factorial are here because of exponentials. You can see the few terms are there, otherwise the terms are represented in a scientific notation.
So these are the different values of factorial. I am going to express these headings. Now I'm interested in e raised to the power x. E raised to the power x, and x is in the subscript. So e raised to the power x with the subscript can be represented by fonts and superscript. So we have the e raised to the power x here. How e raised to the power x will be computed? The first term will be what? The first term will be the 1. As you can see in the presentation, the first term will be the 1. Screen share, screen. Now you can see that the first term will be 1. So I am just representing the first term as 1. It is 1. How the second term will be obtained? Second term will be obtained by x. This is x. This is x square by 2 factorial. This is x cube by 3. So what is x in this problem? X is 0.5. So we have to define one thing, and that thing is the value of x. So I am defining the value of x here. X is 0.5. The user have to input the value of x. So what will be the second term? Second term will be the x. So I am just writing this value here. What will be the next term? Next term will be equal to the x square divided by x square divided by what? Divided by 2 factorial. This is the next term. So I'm not writing this formula as in this form. This formula can be represented as x square. This is x and the square of x. In the next term we have cube of x. In the next term we have 4th power of x. तो ये जो नंबर्स हैं ये यहाँ हैं मौजूद मेरे पास. तो मैं ये लिखूंगा, सिर्फ देखें कैसे. इसकी पावर 2. तो पावर के अंदर अब आप इंस्टेड ऑफ राइटिंग 2 ये मैंने ये लिख दिया. आई एम सॉरी. इसकी पावर 2 और डिवाइडेड बाय व्हाट? 2 फैक्टोरियल. तो ये 2 फैक्टोरियल यहाँ ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ये 2 फैक्टोरियल. अभी आप देखें नेक्स्ट टर्म आ गई 0.125. इससे नेक्स्ट टर्म क्या आई थी? आएगी. इससे नेक्स्ट टर्म मैं वहाँ प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ. अगर आप इससे नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो ये आएगी 0.5 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. जरा इसको कैलकुलेट कर लें. 0.5 क्यूब 0.5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल. इसको आप जरा मैनुअली कैलकुलेट करें कितना आ रहा है. 3 फैक्टोरियल इक्वल टू हाउ मच? जी आप अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें आपको म्यूट नहीं किया हुआ है. अलाउ पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट. यस. अच्छा, चैट में आप आंसर दे रहे हैं. It is equal to 0.02. I can verify it कि जी ये कितना आ रहा है वहाँ पे एक्सेल में. तो in the Excel we have just copy this formula down. Why it did not calculated here? The reason is, okay, can any one of you tell me why the answer is not there and we have a value in this cell instead of the correct answer of E? जी, B2. Yes, B1. Yes, due to the B2. फ्रीज करना होगा. जी, फ्रीज करना कॉलम होगा. को. बिल्कुल सही कह रहे हैं. किसने आंसर दिया है ये? हसनैन. ओके हसनैन, सही कह रहे हैं हसनैन. इसको फ्रीज करना होगा. यहाँ पे अब आपको करना क्या होगा? ये जो B2 था इस फार्मूले में, यहीं पे कर दें इसको एडिट.
इस फार्मूले में ये जो B1 है इसको फ्रीज करना होगा। इस B1 को फ्रीज करने का तरीक़ाकार ये है कि इसको सेलेक्ट करें और फंक्शन की में से F4 दबा दें। F4 F4 जैसे आप दबाएंगे डॉलर के साइन आ जाएंगे, तो $B$1। नाउ इट इज फिक्स। वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखें पहली वैल्यू पहले भी 0.125 थी और अभी भी 0.125 है, लेकिन इससे फ़र्क आ रहा है। अब मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ नीचे। अच्छा, बाकी चीज़ों को फ्रीज करने की ज़रूरत यूँ नहीं है कि यहाँ पे 6 फैक्टोरियल भी चेंज होना है और ये 3 भी चेंज होना है, तो बाकी सब चीज़ें चेंज होंगी, सिर्फ 0.5 चेंज नहीं होगा। इसको मैं डाउन कॉपी कर रहा हूँ, तो आप वेरीफाई कर लें कि जो आंसर आपने मुझे बताया था 0.0208, चैट में आपने एक आंसर मुझे दिया हुआ है ऑलरेडी। वो आंसर क्या है? वो आंसर है 0.020833। सही आ रहा है? अच्छा, इससे नेक्स्ट टर्म का आंसर क्या आएगा आपके पास? इससे नेक्स्ट टर्म का आंसर आएगा 0.5 की पावर 4/4 फैक्टोरियल। इसको आप पहले से निकाल लें अपने पास, ताकि मैं जब वहाँ एक्सेल में निकालूंगा तो ये आ जाएगा। फिर 0.5 की पावर 4/4 फैक्टोरियल का आंसर आप अपने पास निकाल के रखिए। मैं एक्सेल में यहाँ दिखा रहा हूँ आपको क्या आएगा। जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा इस फार्मूले को यहाँ से और नीचे ड्रैग करके ले आऊँगा। तो ये देख लें, आप लोग वेरीफाई कर लें। और मैं ये सारी कर देता हूँ अब यहाँ, ये 1 बाय 1 मैंने कर दिया। ये सब टर्म्स आ गए आपके पास। तो e⁻x को मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है, लेकिन e⁻ जो 0.5 का आंसर आएगा ना, वो सम करके आएगा। किसको सम करूँगा? इन सब को सम करूँगा मैं जब मेरे पास फाइनल आंसर आएगा। क्योंकि आप एक्सेल में जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, एक्सेल में ये तो मैं इंडिविजुअल टर्म्स दिखा रहा हूँ। ये 1 दिखाया मैंने, ये 0.5 दिखाया, फिर इसके बाद ये टर्म दिखाई। तो हर सेल में अभी मेरे पास ये आया। अभी मुझे इनको क्या करना है? टोटल करना है। तो अब 2 तरीके हैं टोटल करने के। एक तरीक़ेकार ये है कि मैं बस यहाँ सम का बटन दबा दूँ, इन सब का सम आ जाएगा। लेकिन एक और तरीक़ेकार ये है कि मैं इन 2 को ऐड करता जाऊँ, कि यहाँ तो मैं 1 लिख दूँ, अब मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, ये आ जाएगा। फिर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, ये आ जाएगा। फिर मैं इसको और इसको ऐड कर दूं, ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो मैं यहाँ भी एक फार्मूला लगा देता। वो फार्मूला क्या है? दिस प्लस दिस। अब आप देखें 1.5 हो गया ये। तो इन 2 को टोटल किया मैंने, सॉरी, इन 2 को टोटल किया, जो ब्लू एड्रेस और पिंक एड्रेस नज़र आ रहा है आपको, तो ये आ रहा है। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से। अब मैं 3 टर्म्स ऐड हो जाएंगे। आप देखें कैसे, ये और ये ऐड हुआ है। तो जब ये और ये ऐड हुआ है तो एक्चुअली ये क्या था? ये इन दोनों का समेशन था। तो अब ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं इसको आगे जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा, ये आंसर आ रहा है। आप देख रहे हैं आंसर एक जगह पे स्टेबल हो गया है। कहाँ स्टेबल हो गया? ये 1 to 7 1 7 1 7 1। अब ये आगे नहीं बढ़ रहा सोल्यूशन। इसका मतलब है यहाँ सीरीज कन्वर्ज हो चुकी थी। मुझे सिर्फ 13 तक आंसर निकालना था, इसके बाद तो आंसर सेम आ रहा है ये, ठीक है ना? तो ये अब आप देख सकते हैं। अब मैं फाइनली लिखूंगा कैसे इसको मैं फाइनली यूँ लिखूंगा, e की पावर x यानी e की पावर 0.5, e की पावर 0.5 का जो आंसर है वो ये है 1.64872127 अच्छा, what about the errors? I can calculate the error at each step. How the errors can be computed? Errors can be computed with the help of Excel, and the errors will be errors. So for computing the error, I need the actual value of e⁻⁵. So in Excel, I can calculate the exp 0.5. exp 0.5 is the true value
of this, the 1.68648. This is the true value. So, and at first step, the error will be what? True value and approximated value. The approximated value minus the true value. This is the first error. अच्छा, next error will be what? तो मैं इसको ड्रैग करके नीचे नहीं ला सकता, इसमें एरर क्या आ रहा है? इसमें एरर ये आ रहा है कि ये भी ड्रैग हो गया होगा, तो मुझे फिर फ्रीज करना पड़ेगा जब तक मैं इसको सेल को एब्सोल्यूट सेल एड्रेस और रिलेटिव सेल एड्रेस कहते हैं, जब तक कि मैं D3 को एब्सोल्यूट नहीं करूंगा, फ्रीज नहीं करूंगा, उस वक्त तक ये फार्मूला मैं नीचे पेस्ट नहीं कर सकता। तो अगेन फंक्शन F4 से ये डॉलर साइन करके मैंने इसको फ्रीज कर दिया है ट्रू वैल्यू को, क्योंकि ये चेंज नहीं होगी ट्रू वैल्यू। हाँ, मेरी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटेड जो है वो हर दफ़ा चेंज हो रही है। ये इसको मैं यहाँ किया, अब ये एरर सही हो गया। अब मैं कॉपी करूँगा, हर स्टेप पे एरर आएगा और देखिएगा आप नीचे एरर 0 होता चला जाएगा। फिक्स हो गया एरर, क्यों यहाँ से चेंज क्यों हो गया ये? अच्छा, ये गलत हो रहा है अभी, एक मिनट, D2 गलत हो गया ये। D2 ये आ रहा है, ये D3 हो गया, ये 1 गलत हो गया ना, इसको पहला सेल यहाँ आना चाहिए। ये है आपका D1 पे, जिसको फिक्स किया है मैंने वो D1 है एक्चुअली, तो फार्मूले में एरर हो गया है, वो एरर ये हुआ है, ये D1 है, D1 है। अच्छा, ये D1 है और ये है आपका D3। ये एरर है, अभी एरर आप देख सकते हैं, ये एरर 0 हो गया आपका। तो एरर कन्वर्ज हो रहा है, आप देखिए एरर रिड्यूस होता जा रहा है, एवरी टाइम एरर रिड्यूस हो रहा है। पहली दफ़ा में एरर इतना था, सेकंड टर्म में एरर इतना था, एंड सो ऑन। लेकिन ये ट्रू एरर है। ट्रू एरर हम उस वक्त कैलकुलेट कर सकते हैं जब ट्रू वैल्यू पता हो। तो e की पावर x तो वो सिंपल फंक्शन था जिसकी ट्रू वैल्यू पता है, लेकिन अगर कोई मेरे पास ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू मैं डिटरमिन नहीं कर सकता, तो फिर मुझे ये मसला आएगा कि मैं फिर ट्रू एरर नहीं निकाल सकता। लेकिन हाँ, मैं फिर एरर्स की वैल्यूज को डिटरमिन कर सकता हूँ, लेकिन ट्रू एरर नहीं होगा। वो एब्सोल्यूट एरर भी हो सकता है और रिलेटिव एरर भी हो सकता है, लेकिन ट्रू एरर हम सिर्फ उस वक्त निकाल सकते हैं जबकि हमारे पास ट्रू वैल्यू ऑफ द फंक्शन मौजूद हो। तो ये मैंने एक्सेल में आपको दिखाया है कि एक्सेल में हम ये सारे काम कैसे करेंगे, इसकी अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे। अब अगर मुझे कोई और फंक्शन चाहिए होगा, जैसे अभी हसनैन ने क्वेश्चन किया था कि इंस्टेड ऑफ e रेस्ट टू द पावर x मुझे कोई और चीज़ चाहिए। मिसाल के तौर पर आई एम इंटरेस्टेड इन e रेस्ट टू द पावर 5x, तो आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस e रेस्ट टू द पावर 5x। अच्छा, दिस इज व्हाट दीज आर द ग्राफ ऑफ द एक्सपेंशन। कि अगर मैं एक टर्म से दिखाऊंगा तो क्या होगा? पहली टर्म मैंने जब दिखाई थी ना 1, तो वो ये आ रहा था, लेकिन दूसरी टर्म में 1 + x आ गया था, तो ये बन गया लीनियर लाइन। फिर 1 + x + x² हो गया। ये इस तरह से फंक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली e की पावर x का एक्चुअल सोल्यूशन में आता जा रहा है। तो ये मैटलैब के अंदर मैंने इसका ग्राफ बनाया हुआ है और हर स्टेप का ग्राफ बनाया हुआ है। पहले टर्म क्या थी? पहले थी 1, इसको ग्राफ किया है क्योंकि पहली वैल्यू तो अगर मैं एक टर्म पे छोड़ दूंगा तो यही बनेगी। फिर मैं अगर 2 ऐड कर दूंगा तो ये 1 + 0.5 यहाँ आ जाएगी, ये एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी। और इस तरह से मैं अगर ऐड करता जाऊंगा तो ये टर्म इस तरह से आती चली जाएगी। ये एक्सपोनेंशियल का एक्चुअल ग्राफ ऐसा होता है ये। तो आपका ग्राफ इस तरह का हो जाएगा ये, अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स को एक्सपैंड करते चले जाएंगे ये। तो अच्छा, अब आपको दूसरा क्वेश्चन ये है कि ई साइन एक्स को एक्सपैंड करना है बाय मैक्लॉरेन सीरीज। ठीक है, दिस इज द सेकंड पार्ट in the Maclaurin series. We have to calculate what? We have to calculate the derivatives. The derivative of fx is equal to sin x. So f dash x is equal to what? minus cos x. Minus cos. Cos x.
and f double dash x is what? Minus sin x, and so on. F third derivative x is sin x का फिर plus cos x. f4 dash x is what? And so on. Sin x. We are interested at x is equal to 0 because in Maclaurin series, the a is 0. In Maclaurin series, the value of a is 0. In Taylor series, there is some number a. सर सर साइन का डेरिवेटिव cos x होता है ना? साइन का डेरिवेटिव cos x होता है या माइनस cos x होता है? साइन x का डेरिवेटिव सर cos x. प्लस cos होता है यस सर, cos x और cos x का माइनस sin x. कोई दूसरा कंफर्म कर दे भाई. माइनस साइन. हाँ cos x का, तो अगर ये मैं करता हूँ तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और फिर ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है. ठीक है, तो एक टर्म माइनस माइनस साइन का माइनस कॉस रहेगा. माइनस साइन का माइनस कॉस हो जाएगा. हाँ सही है वो. नहीं और लेकिन नीचे प्लस साइन, हो जाएगा. अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा और फिर यहाँ नीचे वाला क्या? प्लस हो जाएगा. सही है, ठीक है. अच्छा अब इसमें जीरो रखते चले जाइए आप. साइन जीरो इज, और फिर यहाँ रखिए कॉस जीरो और फिर यहाँ रखिए माइनस साइन जीरो और यहाँ रखिए माइनस कॉस जीरो. अच्छा फिर टाइम ख़त्म होने वाला है. इतनी जल्दी जल्दी कैसे ख़त्म हो रहा है? 40 मिनट की मीटिंग होती है, इतनी जल्दी 40 मिनट हो गए. बहरहाल मैं इसको फिनिश कर लूँगा यहीं पर ही. तो इस तरह आप सारे डेरिवेटिव्स निकालते चले आइए. तो फाइनली इसकी जो एक्सपेंशन बनेगी, देखें वो क्या बनेगी. इसकी फाइनल एक्सपेंशन वही बनेगी कि अगर मैं साइन एक्स को अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ तो फंक्शन था, पहली दफ़ा में तो आ जाएगा साइन ज़ीरो, फिर दूसरी दफ़ा में आ जाएगा साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन ज़ीरो और डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल और x की पावर 1. x की पावर 1 के साथ यहाँ डेरिवेटिव आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन ज़ीरो इज 0 और 1. साइन ज़ीरो इज 0 बिकॉज द फर्स्ट डेरिवेटिव इज कॉस, तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा. अच्छा फिर साइन 0 क्या होता है? साइन 0 जीरो. तो ये 0, तो एक टर्म आप देखें 0 हो जाएगी, एक टर्म वो बच जाएगी, एक टर्म 0 हो जाएगी, एक टर्म बच जाएगी, ये -1 हो जाएगा. तो एक टर्म -1 हो जाएगी, एक टर्म 0 हो जाएगी, एक टर्म +1 हो जाएगी. इस तरह से ये ऑल्टरनेट चलेगा. तो मैं पूरी एक्सपेंशन आपको यहाँ दिखा रहा हूँ. ये पूरी एक्सपेंशन यहाँ मौजूद है. इसको मैं पहले इरेज कर दूँ और फिर मैं पूरी एक्सप्रेशन दिखाऊंगा. ये मैंने इरेज कर दिया आपका सारा पोर्शन. आप लोग अपने आपको पॉज कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ताकि बैकग्राउंड साउंड्स ना आए. अच्छा चैट बॉक्स में चैट डाल दीजिएगा क्योंकि मैं एकदम मीटिंग क्लोज करूंगा वरना टाइम ख़त्म हो गया तो मीटिंग खुद ही बंद हो जाएगी. मैं सिर्फ इसका एक्सपेंशन दिखा दूं. ये देखें अब एक्सपेंशन आ गए इसके, जो अभी मैं दिखा रहा था साइन 0 कॉस 0. तो पहला साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स. इस तरह ये चलता जाएगा और जब मैं 0 रखता चले आऊँगा तो ये 0 का 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा, फिर साइन 0 फिर 0 हो जाएगा. तो एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव आएगी और ये पावर बनती चली जाएगी. वो जो बीच की टर्म है वो ख़त्म हुआ. एक्स स्क्वायर कहाँ गया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 था लिहाजा वो एक्स स्क्वायर बीच से ख़त्म हो गया. इसी तरह एक्स की पावर 4 भी ख़त्म हो गया, एक्स की पावर 6 भी ख़त्म हो गया. इवन पावर ख़त्म हो गई तो ये ऑड पावर रह गई आपकी सिर्फ और सिर्फ. तो आप देख रहे हैं सिंपल सोल्यूशन क्या हुआ. साइन एक्स को मैं इस तरह से एक्सपैंड कर सकता हूँ.
अब मैं अगर वही सोल्यूशन बनाऊं, साइन 0.6 चाहिए अगर मुझे, जैसे अभी पहले इनिशियली मैंने दिया था आपको साइन 0.6, साइन 0.6, तो इसके आंसर एक तो मैं डायरेक्ट निकाल लूं रेडियन में से, या मैं इसको ये कर लूं 0.6 प्लस 0.6 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये प्लस नहीं है, माइनस है। फिर इसमें और एक्यूरेट करना है तो एक टर्म और ऐड कर लें, 0.6 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, और फिर माइनस 0.6 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक टर्म प्लस में एक टर्म माइनस में आप करते जाएं और पावर को ऑड नंबर्स में आगे बढ़ाएं, तो ये आपके पास इसकी अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी साइन 0.6 की। साइन 0.6 को आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं, तो फिर आप एब्सोल्यूट एरर की तरफ चले जाएंगे। तो ये अगर आप कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें, अदरवाइज मैं मीटिंग को क्लोज कर दूंगा, वरना मीटिंग खुद ही बंद हो जाएगी।